प्रिय श्रोताओं, आप सभी को परमा एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आइए पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से सुनते हैं परमा एकादशी व्रत की कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, कृपया आप मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और उसके व्रत के नियम बताइए। इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी का महात्म्य क्या है? क्या पहले किसी ने यह एकादशी की थी? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को इस लोक में सुख और परलोक में सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत पद्मिनी एकादशी के नियमों के अनुसार ही करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको इसी परमा एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक पवित्र कथा सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, जो कामिल्य नगर में ऋषियों के साथ घटी थी। प्राचीन काल में कामिल्य नगर में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और अपने पति के प्रति सदैव समर्पित हुआ करती थी। पिछले जन्मों में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण वह दोनों दंपति अत्यंत निर्धन अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण के बार बार भिक्षा मांगने के बाद भी उन्हें कुछ मिल नहीं पाता था। उनकी पत्नी के पास ठीक से वस्त्र भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वे स्वयं को अपने पति की सेवा में ही समर्पित करके रखती थी। वह स्वयं भूखी रहकर भी अतिथियों के लिए भोजन बनाती और स्वयं अपने पति से कभी कुछ भी नहीं मांगती थी। वे ब्राह्मण दंपति दोनों ही अत्यंत निर्धन अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपनी पत्नी को इस प्रकार क्रूसकायक अवस्था में देखकर एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वे मेरी मदद करने से इनकार कर देते हैं। मेरे बहुत बार प्रयास करने के बाद भी हमारे परिवार की यह निर्धन अवस्था जा नहीं रही है। धन के बिना घर नहीं चल सकता। अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं विदेश जाकर धन अर्जित करना चाहता हूँ, क्योंकि विद्वानों ने परिश्रम के महत्व की प्रशंसा की है। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मणी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं आपकी सेविका हूँ। एक पत्नी को अपने पति की हर बात माननी चाहिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्म का फल भोगता है। सुमेरु पर्वत पर रहने पर भी भाग्य की कृपा के बिना सोना प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग पूर्व जन्मों में ज्ञान और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में ज्ञान और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी दान नहीं देता है तो भगवान उसे केवल भोजन ही प्रदान करते हैं, धन नहीं। इसीलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी अनुपस्थिति में सहन नहीं कर सकती। पति के बिना पत्नी को उसके माता पिता, भाई, ससुर और सभी रिश्तेदार आलोचना करते हैं, उसका तिरस्कार किया जाता है। इसीलिए हे स्वामी, कृपया आप कहीं मत जाइए। जो हमारे लिए नियत होगा वह यहीं पर हमें प्राप्त होगा। अपनी पत्नी की सलाह मानते हुए ब्राह्मण ने विदेश ना जाने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और एक दिन उनके घर पर ऋषि कौटिल्य मुनि आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया, हर्ष के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और उसने कहा, हे प्रभु, आज हमारा जीवन सच में धन्य हो गया। आपके आगमन से हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया है। दोनों दंपत्ति ने ऋषि का स्वागत और सत्कार करने के लिए आसन और भोजन प्रदान किया। भोजन देने के बाद गुणवान पत्नी ने ऋषि से कहा, हे पूज्य ऋषिवर, कृपया हमें इस निर्धनता दूर करने का उपाय बताइए। मेरे पति विदेश जाकर धन अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका आगमन हमारे सौभाग्य का संकेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी निर्धनता शीघ्र ही दूर हो जाएगी और इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की इस प्रकार बात सुनकर ऋषि कौटिल्य मुनि ने कहा, हे देवी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी का व्रत रखने से हर प्रकार के पाप, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति धनवान बनता है।
व्रत के दौरान रात्रि में जागते हुए भगवान के नाम का जप, गायन, नृत्य, कीर्तन और अन्य धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए। यह व्रत सबसे पहले कुबेर ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने कुबेर को धन के अधिपति देवता बनने का आशीर्वाद दिया था। इसी व्रत के फलस्वरूप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र पत्नी, धन, समृद्धि और राज्य को पुनः प्राप्त किया था। इतना कहकर ऋषि कौटिल्य ने इस परमा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि कह सुनाई। उन्होंने कहा, हे देवी, पंचरात्रि व्रत इससे भी श्रेष्ठ माना गया है और यह व्रत एकादशी से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। यह 5 दिन पंचरात्रि व्रत कहा जाता है। परमा एकादशी की प्रातः काल में अपने दैनिक अनुष्ठान पूर्ण करके आपको निर्धारित विधि के अनुसार इस पंचरात्रि व्रत को आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक बिना जल पिए उपवास रखते हैं, वे अपने माता पिता और पति के साथ स्वर्ग में जाते हैं। जो इन 5 दिनों के दौरान सिर्फ संध्या काल में भोजन करते हैं, वे भी स्वर्ग गमन करते हैं। अगर 5 दिनों तक ब्राह्मणों को स्नान और भोजन करवाया जाए तो समस्त विश्व को भोजन करवाने का समर्थ पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी व्रत के दौरान अश्वदान करने से आपको तीनों लोकों को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर इस समय में कोई सुयोग्य ब्राह्मण को तिल का दान दिया जाए तो तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास प्राप्त होता है। इस समय में जो घी का एक पात्र दान करते हैं, वे सूर्य लोक में जाते हैं। 5 दिनों तक जो मनुष्य ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, वे अप्सराओं के साथ स्वर्ग में निवास करते हैं। हे ब्राह्मणी, आपको अपने पति के साथ इस एकादशी व्रत और पंचरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से इस निर्धन अवस्था से मुक्ति प्राप्त होगी और अंत काल में आप भागवत धाम को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर ऋषि कौटिल्य वहां से चले गए। ऋषि के निर्देश अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने 5 दिनों तक परमा एकादशी का व्रत रखा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक राजकुमार उस दंपत्ति के घर पर आते हैं और उन्हें सुखमय जीवन के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित एक घर प्रदान करते हैं। उसके बाद उन्होंने उन्हें आजीविका चलाने के लिए एक गाय भी दान में दी और इस उदारता के फलस्वरूप ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अपने जीवन में अनंत सुख का अनुभव किया और अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। तो प्रिय श्रोताओं, कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमा एकादशी व्रत रखने वाले को समस्त तीर्थ यात्राओं, यज्ञों और ऐसे ही अन्य कर्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार 2 पैर वाले प्राणियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, 4 पैर वाले प्राणियों में गाय पूजनीय है और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में यह अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस मास में परमा एकादशी से आरंभ होने वाला पंचरात्रि व्रत भी अत्यंत पुण्यदायी है। इस मास में आने वाली पद्मिनी और परमा एकादशी का व्रत अत्यंत लाभकारी, पुण्य फल प्रदान करने वाला और मंगलमय बताया गया है। वह मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों के द्वारा सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए एक निर्धन व्यक्ति को भी कम से कम इस दिन एक व्रत अवश्य रखना चाहिए। अधिक मास में स्नान ना करने वाले और एकादशी व्रत ना रखने वाले आत्महत्या के पाप के भागी बनते हैं और यह जन्म महान पुण्य कर्मों से प्राप्त हुआ है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को परमा एकादशी की सुंदर पौराणिक कथा और उसकी विधि बताई, उसके महात्म्य का दर्शन करवाया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी परमा एकादशी व्रत की कथा। हमें आशा है कि आप सभी ने भी आज इस परमा एकादशी व्रत का पालन किया होगा। तो आप सभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करिएगा, उपवास का पालन कीजिएगा और मन और चेतना को भगवान के प्रति समर्पित रखिएगा। और ऐसा करने से यह परमा एकादशी न सिर्फ आपको हर प्रकार के भौतिक सुख और समृद्धि प्रदान करेगा, अपितु भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और उनकी भक्तिमय सेवा भी प्रदान करेगी। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की परमा एकादशी की संपूर्ण कथा। यदि ये कथा आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप जय श्री हरि विष्णु कमेंट जरूर लिखिएगा।
क्योंकि आज है एकादशी और आज एकादशी के दिन भगवान का नाम लिखना, भगवान का नाम लेना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही व्रत की कथा आपको हमेशा सुनने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।